हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, क्लास 9th चैप्टर 7 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.2। In previous video we have started your new chapter, that is triangles, and in previous class we have also explained about triangles, its properties and exercise 7.1। आज के वीडियो में बच्चों हम सीखेंगे एक्सरसाइज 7.2 और 7.2 में हमें क्या पढ़ना है, मतलब उसका इंट्रोडक्शन कि बेसिकली जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या होती हैं, है ना। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो बच्चों, इसमें सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसको हम सीखेंगे। तो हेडिंग डालिए सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्राइंगल। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल गिवन है। क्या गिवन है? आइसोस्केलेस ट्राइंगल। अच्छा, सबसे पहले तो ये सीख लें कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होता है। अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड इक्वल हों, तो उसे हम आइसोस्केलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो इफ़ इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर इस ट्राइंगल ए बी सी में, इफ़ इन ट्राइंगल ए बी सी, इफ़ ए बी इक्वल टू ए सी, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो हम बोलेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी जो होगा वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल होगा। अब ये तो हुआ आइसोस्केलेस ट्राइंगल, लेकिन आइसोस्केलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये जो इक्वल साइड्स होती हैं, इक्वल साइड्स, तो इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। इट मीन्स दैट इन आइसोस्केलेस ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी किसी आइसोस्केलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये हमें प्रूव भी करनी है, तो इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, थ्योरम 7.2 में एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल आर इक्वल। चलिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। और फिर उसके बाद में इसकी एक कन्वर्स प्रॉपर्टी भी है या कन्वर्स थ्योरम भी है, उसको भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं थ्योरम 7.2। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है बेटा। इसमें लिखा है कि दिस थ्योरम इज़ ऑन पेज नंबर 121 पेज। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, आपको स्टेटमेंट एक बार समझा दें। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं, लाइक ए बी, और ए बी का अपोजिट एंगल हो गया एंगल सी। ए सी और ए सी का अपोजिट एंगल हो गया एंगल बी। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। किसी भी थ्योरम को जब हम प्रूफ करते हैं तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि उसकी प्रूफिंग में, थ्योरम को जो हम प्रूफ करते हैं तो उसकी प्रूफिंग में 3-4 चीज़ें हमें हमेशा यूज़ करनी पड़ती हैं। सबसे पहले गिवन, मतलब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन
scalene triangle in which AB इक्वल टू AC। ये हमें दे रखा है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC है। अब हमें लिखना होता है टू प्रूव का मतलब होता है कि आपको क्या प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है कि इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल C। उसके बाद अगर थ्योरम में कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है तो हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी होती है। जैसे इस थ्योरम में आप देख रहे हैं कि विदाउट कंस्ट्रक्शन ये थ्योरम प्रूफ नहीं हो सकती। तो कंस्ट्रक्शन में हम इस एंगल ए का एक बाइसेक्टर खींच देते हैं। क्या खींच दिया हमने? AD। क्या खींच दिया? AD, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। और किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो उस एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ड्रॉ ED एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। मतलब ड्रॉ ED एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ आप लिख सकते हैं, अर्थात इसका मीनिंग हुआ एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल या एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑलवेज डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो AD जो है वो एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए वो इस एंगल A को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अंडरस्टूड? अब करेंगे इसका प्रूफ। तो हमने 7.1 में आपको समझाया था कि अगर आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, तो बाय CP/CT हम उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी इक्वल दिखा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो ये जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अब देखिए, तो नंबर 1 AB इक्वल टू AC, तो ये गिवन हो गया हमारा, दिस इज़ गिवन। सेकंड में हम लिख सकते हैं कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, मीन्स एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। और हम इसको लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम लिख सकते हैं AD इक्वल टू AD, इट इज़ कॉमन साइड। AD इक्वल टू AD, दिस इज़ कॉमन साइड फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। तो तीन चीज़ें मिल गई बेटा। तीन चीज़ें कौन कौन सी मिल गई? देखो, एक तो ये साइड मिल गई, फिर ये एंगल मिल गया, और फिर ये साइड मिल गई। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय साइड एंगल साइड
कॉन्ग्रुएंसी रूल। और जब ये दो ट्राइंगल्स आपने कॉन्ग्रुएंट बता दिए तो क्या आप CPCT से ये लिख सकते हो? यही आपको प्रूव करना था कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अंडरस्टूड बच्चों? चलिए, तो ये थी थ्योरम 7.1। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए। फिर हम कराते हैं एक थ्योरम और है इसमें, डेट इज़ ये थ्योरम 7.2 थी, है ना। अब हम कराते हैं आपको थ्योरम 7.3, जो कि इसका कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब इसका उल्टा। तो आप इसको नोट डाउन करो पहले। अब थ्योरम 7.3 क्या है, देखो इस चीज़ को समझते हैं। थ्योरम 7.3 which is converse of 7.2, converse of theorem 7.2। तो कन्वर्स का मीनिंग होता है विलोम। विलोम यानी उल्टा। जैसे आपने 7.2 में क्या प्रूव किया था? थ्योरम 7.2 में हमने ये प्रूव किया था, थोड़ा सा समझिए, कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमने सीखा कि किसी आइसोस्केलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स की अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ये हमने सीखा। अब इसका उल्टा क्या होगा? अब इसका उल्टा ये होगा कि यदि किसी ट्रायंगल में उसके दो एंगल इक्वल हैं, उसके दो एंगल कैसे हैं? इक्वल हैं, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। मीन्स साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ ट्राइंगल। अंडरस्टूड? 7.2 में हमने सीखा था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल, और 7.3 में हम सीखेंगे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ ट्राइंगल। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो फिगर बना रहने देते हैं। थ्योरम 7.3 इसका स्टेटमेंट हम लिख देते हैं। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। मतलब किसी ट्राइंगल में इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो इसका सलूशन देखिए। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन में हमने लिखा इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू एंगल C, इक्वल एंगल्स हैं। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमें? AB इक्वल टू AC। कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, विच बाइसेक्ट द एंगल A। तो लिखते हैं ड्रॉ AD एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, that is angle BAD equal to angle CAD. Draw AD angle bisector of angle A, angle BAD equal to angle CAD. Understood? अब देखिए इसका प्रूफ में हम दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, दिस एंड दिस। तो इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल CAD। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपको केवल 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है बस। तो देखिए, नंबर 1,
एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये गिवन हो गया। उसके बाद दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, मीन्स एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी बाय कंस्ट्रक्शन। एक चीज़ क्या बता दें, दोनों ही ट्राइंगल में ए डी इक्वल टू ए डी क्या है, ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड। तो क्या हो गया बच्चों, देखिए ये तो एंगल हो गया और ये भी एंगल हो गया और ये साइड हो गई। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल बी ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी ए डी बाय एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो क्या लिख सकते हैं, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, और यही हमें प्रूव करना था बच्चों। सो दिस इज़ बोथ द थ्योरम्स, थ्योरम 7.2 एंड इट्स कन्वर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2। सो व्हाट वी हैव टू स्टडी इन exercise 7.2, which is 7.2 is actually already written there. Okay, so question number 1 on page 123। तो देखिए, in an isosceles triangle ABC, हमें एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल गिवन है ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। जॉइन ए टू ओ शो दैट ओ बी इक्वल टू ओ सी एंड ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए फिगर बनाते हैं। तो देखिए, हमें गिवन है एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल ABC। तो सपोज़ ये कोई एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है ABC विथ AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। जॉइन ए टू ओ, ए को ओ से जॉइन कीजिए। जॉइन ए टू ओ, तो ए को हमने ओ से जॉइन कर दिया। शो दैट, अब प्यारे बच्चों हमसे बोला है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ओ। इसका मीनिंग ये हुआ कि बी ओ इज़ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, तो डेफिनेटली दिस बाइसेक्ट एंगल बी, अंडरस्टूड। सी ओ इज़ ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी विच बाइसेक्ट एंगल सी, अंडरस्टूड। देखिए, बाइसेक्टर का रोल सिर्फ इतना सा होता है कि वो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। खुद से सोचो, अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक 90 डिग्री का एंगल है, दिस इज़ 90 डिग्री एंगल, और ये इसका बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा।
पूरा एंगल 90 डिग्री का था तो हाफ एंगल इधर हो जाएगा, हाफ एंगल इधर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो अब सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC है। ठीक है, हम जानते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं। अच्छा, और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट एट O। एंगल B का एंगल बाइसेक्टर और एंगल C का एंगल बाइसेक्टर दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे काटते हैं। तो ये भी हमें गिवन हो गया। ओके, ज्वाइन A टू O, तो वो तो हमने ज्वाइन कर ही दिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, देखिए। टू प्रूव टू थिंग्स वी हैव टू प्रूव। फर्स्ट, OB इक्वल टू OC। सेकेंड, AO बाइसेक्ट एंगल A। एक तो हमें ये प्रूव करना है कि OB इक्वल टू OC है, इसको प्रूव करना है। और दूसरा हमें प्रूव करना है कि AO बाइसेक्ट एंगल A, है ना। मतलब जो AO है जो वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे बेटा, प्रूफ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला प्रूव करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दो, और दो ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो डेफिनेटली आप प्रूव कर सकते हो। अच्छा, अब इस ट्राइंगल में आप देखिए कि हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। OB इक्वल टू OC हमें प्रूव करना है। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूं, हमें क्या गिवन है, देखिए। इन ट्राइंगल ABC में हमें गिवन है AB इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जब AB इक्वल टू AC है तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल C। मतलब अगर AB इक्वल टू AC है तो एंगल B इक्वल टू एंगल C होगा। कैसे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम क्या करें, अब हम एक काम कर सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल C। अब खुद से सोचो कि अगर मैं दोनों तरफ 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं, 1/2 एंगल B इक्वल टू 1/2 एंगल C, कर सकते हैं? बताइए कर सकते हैं या नहीं? हम दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ? ऐसा करने से हमें फ़ायदा ये हुआ कि ये जो एंगल है, दिस एंगल है ना, और ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए। क्यों हो गए एंगल इक्वल? क्योंकि हमें पता है कि भाई जो BO है वो एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल B का बाइसेक्टर, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि एंगल ABO इक्वल टू एंगल OBC इक्वल टू हाफ पार्ट ऑफ एंगल क्या, एंगल B। तो हाफ एंगल B की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? आप हाफ एंगल B की जगह पे लिख सकते हैं OBC, एंगल OBC। और हाफ एंगल C की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? हाफ एंगल C। अब देखो CO जो है वो एंगल C का एंगल बाइसेक्टर है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ?
कि ये वाला एंगल यानी कि ACO, फिर ये वाला एंगल यानी कि OCB दोनों हाफ एंगल होंगे किसके, C के। तो हाफ एंगल C की आप क्या लिख सकते हैं, हाफ एंगल C की जगह लिख सकते हैं आप एंगल OCB, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि जब एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, तो ये दोनों एंगल हो गए इक्वल। दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। और अभी हमने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये एंगल्स अगर इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं OB इक्वल टू OC, और आप लॉजिक दे सकते हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अंडरस्टूड। चलिए, तो ये हमने फर्स्ट वाला प्रूव कर दिया, OB इक्वल टू OC, ये हमारा एक प्रूव हो गया। अब हमें सेकंड प्रूव करना है। सेकंड में हमें क्या बताना है, AO बाइसेक्ट एंगल A। AO बाइसेक्ट एंगल A यानी हमें बताना है दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो हम एक काम करते हैं कि इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। अब हम कर रहे हैं सेकंड वाला। तो इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OAC, हमने ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। तीन चीज़ें, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमें केवल तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो नंबर 1, तो मैं लिख देता हूँ AB इक्वल टू AC गिवन, OB इक्वल टू OC प्रूव्ड एबव, यानी अभी हमने ऊपर सिद्ध किया है, देखो ये ऊपर सिद्ध कर चुके हैं या ऊपर प्रूव कर चुके हैं। और ये देखिए AO इक्वल टू AO इक्वल टू AO, कॉमन साइड, तो ये भी साइड, दिस इज साइड एंड दिस इज साइड। तो ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल OAB is congruent to triangle OAC by ट्रिपल एस। तो ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एंगल OAB इक्वल टू एंगल OAC बाय CPCT। और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हैंस AO बाइसेक्ट एंगल A प्रूव्ड। हमें दो चीज़ें प्रूव करनी थी डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट OB इक्वल टू OC, वो हमने कर दी। सेकंड हमें प्रूव करना था कि AO बाइसेक्ट एंगल A, तो इसको भी हमने कर दिया। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2, that is also important question. I am reading the question for you. In triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. ट्राइंगल ABC में AD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे सपोज़ कि ये कोई ट्राइंगल ABC है
और इस ट्राइंगल ABC में AD क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है विच मेक्स 90 डिग्री एंगल टू द अपोजिट साइड। किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए, वो होता है परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक है, ओके। show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC है। तो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है देखिए। हमें गिवन है इन ट्राइंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC एंड ऑल्सो BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC। अच्छा, 2 प्रूव में हमें क्या करना है? 2 प्रूव में हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, दैट इज AB इक्वल टू AC। आइसोस्केलेस ट्राइंगल का मीनिंग क्या है? आइसोस्केलेस ट्राइंगल का मीनिंग है जिसकी 2 साइड इक्वल हो, तो AB इक्वल टू AC। अच्छा, प्रूफ। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए। कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें सब कुछ दे रखा है ना। कंस्ट्रक्शन जब करते हैं जब विदाउट कंस्ट्रक्शन वो हम उस थ्योरम को प्रूफ ही ना कर सकें या क्वेश्चन प्रूव ना हो सके। चलिए, तो देखो सबसे पहले क्या करें, दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, लिख देते हैं कि भाई BD इक्वल टू DC, दिस इज़ गिवन, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। फिर क्या लिखें, फिर लिखते हैं एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें मालूम है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर विच मेक्स 90 डिग्री एंगल। अच्छा, इसको देखिए AD इक्वल टू AD, दोनों ही ट्राइंगल में AD इक्वल टू AD क्या है? कॉमन साइड है। क्या है? कॉमन साइड। बस हो गया। हमने आपको बताया है कि 2 ट्राइंगल्स को अगर आप कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं तो केवल आपके पास में 3 चीज़ें होना चाहिए। तो 3 चीज़ें हो गई ना, देखो ये साइड हो गई BD इक्वल टू DC, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गई। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ADB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। किससे? बाय साइड एंगल साइड। तो दोनों ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हैं, जब 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप क्या बोल सकते हैं? AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC। किससे? बाय CP CT। यानी इफ़ 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो क्या हो गया? हेंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो यही आपको प्रूव करना था, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उतना ही सिंपल भी है करने में। चलिए
तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो थर्ड क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टडी करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal। यानी AC और AB पर जो एल्टीट्यूड्स डाले गए हैं BE एंड CF वो दोनों इक्वल हैं। शो दैट, अब दो चीज़ें आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले बनाते हैं फिगर। तो ABC, अब B से एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए, altitude which makes 90 degree angle to the opposite side, okay, and this CF is also altitude। अब हमें गिवन क्या है देखिए, तो हम इसमें लिखते हैं गिवन। तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC BE इक्वल टू CF, BE इक्वल टू CF, दोनों एल्टीट्यूड कैसे हैं, इक्वल हैं। B एल्टीट्यूड BE एंड CF, टू साइड्स AC एंड BC आर इक्वल, ओके। अब देखो चूँकि ये एल्टीट्यूड हैं तो एल्टीट्यूड हमेशा अपोजिट साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा कि सिंस, हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस BE इज़ परपेंडिकुलर टू AC, देयरफॉर एंगल BEC इक्वल टू एंगल BEA इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ऑल्सो CF परपेंडिकुलर टू या एल्टीट्यूड टू AB। तो इसका मीनिंग हुआ कि देयरफॉर एंगल CFB इक्वल टू एंगल CFE इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। तो एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये हमने लिख दिया। टू प्रूव, अब हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है दो चीज़ें। फर्स्ट, ट्राइंगल ABE is congruent to ABE और ACF congruent to ACF। और सेकंड हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, that is triangle ABC is an isosceles triangle, isosceles triangle। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों, है ना, बहुत आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जितना भी समझाते हैं आप बस केवल मन लगा के समझिए, है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी इजी। मैथमेटिक्स दुनिया का सबसे सिंपल सब्जेक्ट होता है, इस बात को याद रखिए। मेहनत करने की जो एक फीलिंग्स होती है उसको डेवलप कीजिए। डू हार्ड वर्क। एज मच एज यू विल मेक प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स, you will find your mathematics will be fine and your interest will be gradually developed in this subject. So always be confident and be hard work. चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट वाले में हमें बेटा ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF,
इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो जब दोनों ही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को ले लो यार। तो ABE एंड ट्राइंगल ACF, तो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लिया। ABE मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा वाला ट्राइंगल भाई, थोड़ा सा आपको बताएं। ABE ये वाला ट्राइंगल, ये ABE ट्राइंगल है। ACF जो है वो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला बेटा, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। और हम ये तो जानते ही हैं कि हमें 3 चीज़ें चाहिए। congruency of two triangles, if you want to show the two triangles will be congruent, you must show 3 things are equal। देखिए, तो नंबर 1 सबसे पहले हम लिख देते हैं BE इक्वल टू CF, BE इक्वल टू CF, और ये हमें गिवन है। लॉजिक दे दो, हर चीज़ में लॉजिक देना पड़ेगा, है ना, कि आपने ऐसा क्यों लिखा। फिर हम क्या लिख दें, फिर हम लिख देते हैं कि दिस एंगल, विच एंगल, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल कौन सा, ये A या BEA, एंगल BEA इक्वल टू एंगल CFA इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब इसको भी देखो भाई, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये दोनों ही ट्राइंगल के लिए क्या है, कॉमन एंगल। तो एंगल A इक्वल टू एंगल A, तो ये हो गया हमारा कॉमन एंगल हो गया। तो 3 चीज़ें हो गई। कौन कौन सी 3 चीज़ें हो गई, ये देखो, ये तो हो गई साइड, ये हो गया एंगल, और ये हो गया एंगल। तो एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF by क्या, एंगल साइड। एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अब जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो डेफिनेटली हम क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, और ये किससे लिख दिया हमने, बाय CPCT, बाय CPCT। If two triangles are congruent, then their corresponding parts are also equal, their corresponding sides are equal। तो ये सेकंड वाला हो गया, देखिए ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, है ना। एक को प्रूव कर दिया तो दूसरा अपने आप प्रूव हो गया भाई। अब चूंकि AB इक्वल टू AC है तो इस चीज़ को आप ये भी लिख सकते हो, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है बेटा। तो देखो, ये ज्योमेट्री का पोर्शन चल रहा है, और ज्योमेट्रिक पोर्शन में या ज्योमेट्री के पोर्शन में आपके कॉन्सेप्ट जितने अच्छे होंगे, जितनी आपकी पकड़ होगी कॉन्सेप्ट पे, एक एक छोटी छोटी चीज़ जो हमने आपको पढ़ाई है, समझाई है, आपको बिल्कुल तरीके से रटा होना चाहिए वो चीज़, है ना। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही हम करेंगे, और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं या जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।